Good morning students. Today in ratio we'll learn about increase and decrease in a given ratio. अगर किसी आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है या फिर कोई नंबर इंक्रीज से डिक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज से इंक्रीज हो गया तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे आज. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड फ्रॉम ₹50 to ₹60. किसी आर्टिकल का प्राइस पहले था ₹50, अब वो इंक्रीज होके क्या हो गया 60 हो गया. तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो. तो ओल्ड प्राइस क्या था ₹50 और न्यू प्राइस क्या बन गया ₹60. तो जब भी हमें रेशियो निकालना रहता है, जब इंक्रीज और ओल्ड और न्यू का दिया हुआ हो तो जब हमें रेशियो निकालना रहता है तो हमेशा हम न्यू को ऊपर रखते हैं और ओल्ड को नीचे रखेंगे. मतलब न्यू प्राइस को ऊपर रखेंगे रेशियो में और ओल्ड प्राइस को नीचे रखेंगे. ठीक है. तो न्यू प्राइस कितना है 60 एंड ओल्ड प्राइस इज 50. तो ये जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6:5. मतलब जब आर्टिकल ₹50 का था वो ₹60 हो गया तो उसका रेशियो क्या हो गया 6:5. मतलब इंक्रीज्ड रेशियो क्या हो गया 6:5. ठीक है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम ₹60 to ₹36. कोई आर्टिकल है उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, पहले ₹60 था अब वो ₹36 हो गया है. ठीक है. तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो. तो न्यू प्राइस क्या है हमारा, न्यू प्राइस हो गया है 36, ओल्ड प्राइस है 60. तो हमेशा याद रखिए जब रेशियो ऐसे निकालना रहे न्यू और ओल्ड का तो हमेशा न्यू को ऊपर रखेंगे और ओल्ड को नीचे रखेंगे. तो ये प्राइस दिया हुआ है तो विल राइट न्यू प्राइस इन न्यूमरेटर एंड ओल्ड प्राइस इन डिनोमिनेटर. तो न्यू प्राइस कितना दिया हुआ है, न्यू प्राइस इज 36. पहले 60 था अब वो डिक्रीज होके हो गया 36. तो वो तो 36 न्यू है तो 36 को नीचे ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और ओल्ड को नीचे. तो 60 नीचे हो जाएगा. इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में किए तो ये 12 के टेबल में ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स. तो क्या हो जाएगा 3:5. मतलब वो 3:5 के रेशियो में डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. यहाँ पे हमारा था क्या इंक्रीज कर रहा था प्राइस, अब यहाँ पे 3:5 के रेशियो में डिक्रीज कर रहा है. दिस न्यू बाई ओल्ड, ये जो हम लोग न्यू बाई ओल्ड लिखते हैं, न्यू बाई ओल्ड वी कैन राइट इट न्यू क्वांटिटी बाई ओल्ड क्वांटिटी. इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर. इसको हम लोग बोलते हैं क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर. This new by old is called multiplying factor. Now the next question. Increase 171 in the ratio 10:9. हमें 171 को 10/9 टाइम्स इंक्रीज करना है तो वो कितना आएगा. तो क्या करेंगे इंक्रीज्ड वैल्यू निकालने के लिए इंक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल टू 171 मल्टीप्लाइड बाई 10/9. जब ये स्मॉलेस्ट टर्म में इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये डिवाइड होगा 9 के टेबल में कितने टाइम्स में 19 टाइम्स में. मतलब 19 × 10 इज 190. तो जब 171 का इंक्रीज्ड वैल्यू निकाले तो क्या आया 190. सिर्फ क्या किए 171 का हम लोग 10/9 टाइम्स वैल्यू निकाल दिए. नेक्स्ट इज डिक्रीज 115 इन द रेशियो 4:5. 115 का डिक्रीज्ड वैल्यू निकालना है. तो डिक्रीज्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे डिक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू 115 इंटू 4/5 टाइम्स. ठीक है. तो ये 5 के टेबल 1 बार में, ये 5 के टेबल में 23 टाइम्स में. तो 23 × 4 इज 92. मतलब 115 का डिक्रीज्ड वैल्यू क्या हो गया 92. Next is in what ratio must 45 be increased to become 54. 45 जो है किस रेशियो में बढ़कर 54 हो जाएगा. तो याद रखिए पहले हम लोग क्या पढ़े थे रेशियो यहाँ पे निकालना है. तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं जो ओल्ड रहता है उसको नीचे रखते हैं और जो न्यू रहता है उसको ऊपर रखते हैं. तो ओल्ड नंबर हमारा क्या है
इन वॉट रेशियो मस्ट 45 बी इंक्रीज्ड, मतलब 45 को इंक्रीज कर रहे हैं तो बन गया वो 54। तो ओल्ड रहा 45 और न्यू रहा 54। तो विल राइट इट ओवर हियर, न्यू नंबर बाय ओल्ड नंबर। तो न्यू नंबर हमारा क्या है 54 और ओल्ड नंबर इज 45। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किए तो क्या आ गया, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 5। 9 के टेबल में ये हो गया क्या 6:5। रेशियो क्या निकला कि 45 54 6:5 के रेशियो में बढ़ेगा। सीधा नेक्स्ट, व्हाट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीजेस 100 to 125। यहाँ में क्या निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी फॉर्मूला क्या था, जो रेशियो में पढ़े थे वही फॉर्मूला इसका भी था। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल्स टू न्यू क्वांटिटी बाय ओल्ड क्वांटिटी। तो न्यू का क्या है हमारा, इंक्रीजेस 100 to 125, मतलब न्यू हो रहा है 125, ओल्ड है 100। तो 125 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 25 के टेबल में 4 टाइम्स, ये 25 के टेबल में 5 टाइम्स। 5/4 मतलब 5:4। सॉरी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ये रेशियो जैसा नहीं लिखते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बस क्या लिखेंगे 5/4। जब रेशियो निकाला रहे तो लिखेंगे हम लोग 5:4। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर बस क्या लिखेंगे 5/4। So students, this was about increase and decrease in a given ratio, multiplying factor. I hope that you have understood this method. That's all for today. Thank you.